हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्योंकि कुछ नंबर दे दिया गया है और उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर हम बात करें 140 तो इसे हम फैक्टराइजेशन जो करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर जो निकालेंगे तो सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से पहले करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। हम 2 से करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। 2 से करें तो क्या आ जाएगा? 17। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35। और फिर 2 से अगर करें 5 से करें तो कितने बार चलेगा? 5 7 जा 35, 7 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। तो 140 बराबर क्या आया? 140 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा फाइनली? 2 हमें कितना बार है? 2 बार। 2 टाइम्स है तो हम क्या लिखेंगे? 2 टू दी पावर 2 या 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 5 इंटू 7। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर 156 का करना है हमें। 156 से करेंगे तो सबसे पहले किससे करेंगे हम? 2 से करेंगे। कितना टाइम्स आ जाएगा? 78 टाइम्स है। 78 टू जा कितना होता है? 156। फिर 2 से किए 39 टू जा 78। फिर 3 से करेंगे 13 जा 39। फिर 13 से किए तो 13 1 जा 13। तो 156 इक्वल टू क्या आएगा? 156 बराबर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? फिर 2 हमारा कितना बार है? 2 बार है। 2 टाइम्स है तो हम इसे फिर क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 225 का करना है। 38 225 का करना है। तो सबसे पहले किससे करेंगे हम? 2 से होगा? नहीं होगा। अगर हम 3 से करने का कोशिश करें तो देखें, 3 से अगर हम करते हैं क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 से तो क्या निकल के आ रहा है? 85 निकल के आ रहा है। और फिर किससे करेंगे? फिर 5 से करेंगे। 17 5 जा 85। अब 17 से किया तो 17 1 जा 17। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? 38 2 5 बराबर क्या आया? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो ये फिर हम इसकी किस रूप में लिखेंगे? 3 2 बार है तो हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 5 भी हमारा दोबारा 5 भी 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5005। तो इसे सबसे पहले किससे करेंगे? 5 से करेंगे।
5 से किए तो क्या निकल के आ जाएगा 1001। उसके बाद किससे हो जाएगा, इसके बाद जो होगा 7 से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। किससे, 7 से हो जाना चाहिए। अगर हम 7 से करें, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, सॉरी 3 जा 7 4 जा 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 से हो जाएगा। इसके बाद अब किससे होगा, इसके बाद किससे करेंगे, अब किससे करेंगे 11 से। अगर हम 11 से करें तो ये क्या निकल के आया 13, 11 1 जा 11, 11 3 जा 4, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक, अब यहाँ से 13 से करेंगे, 13 1 जा 13, तो अब यहाँ से क्या निकल के आया 5005 इक्वल टू क्या आया 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। अब अगला क्वेश्चन क्या है 7429। अब हम लोग 7429 को करेंगे। सेवन फोर टू नाइन, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 7429। तो हम इसे किससे करेंगे, अगर हम 70 से करें, अगर हम इसको 5 नंबर के क्वेश्चन को 17 से करें, 17 से करें तो क्या निकल के आएगा 437। इसके बाद किससे हो जाएगा 19 से, 19 से निकल के क्या आ जाएगा 2 और 3। अब 23 से करें तो 23 बन जाए 23। तो अब यहाँ से क्या निकल के आया 7429 इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा 17 × 19 × 23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ये प्रूफ करना है कि LCM × HCF बराबर होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के, कि LCM का किसी भी नंबर का LCM और किसी भी नंबर का HCF दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट जिस नंबर का हम LCM या HCF निकालते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसे वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 26 एंड 91। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 510 एंड 92। और थर्ड क्वेश्चन जो है कह रहा है 336 एंड 54। हमें इसका HCF और LCM निकाल के प्रूफ करना है। LCM का मल्टीप्लिकेशन और LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, उसके बाद फिर इसे प्रूफ करेंगे। तो हम पहले नंबर का सोल्यूशन पे आते हैं। क्या है हमारा पहला नंबर 26 से 2 से करेंगे 13, फिर 13 से किए तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 26 इक्वल टू क्या आया 26 इक्वल टू आया 2 × 13। अब कौन सा नंबर है 91, 91 का करेंगे अब हम कितने टाइम से आएगा 3 से करेंगे, 3 से नहीं सॉरी 7 से करेंगे, 13 से बजा 91। तो यहाँ से फिर 13 से 13 बन जाए 13। तो यहाँ से कितना आया 91 इक्वल टू क्या आ जाएगा
7 इंटू 13। तो इसका HCF क्या निकल के आएगा? HCF क्या निकल के आएगा? जो हाईएस्ट कॉमन रहता है, कॉमन नंबर रहता है, वही तो HCF होता है। तो HCF 26 और 91 का 26 एंड 91 बराबर क्या निकल के आ गया? 13। HCF 13 है। अब LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या होगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? जो कॉमन नंबर आया उसे हम एक बार लिखेंगे 13 इंटू बाकी जितने जो नंबर बच गया है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 13 7 जा 91 91 और 2 जा 91 और 2 जा कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 19 2 जा 9 2 जा 18 तो 182। तो LCM क्या आ गया? LCM 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 182 182 आ गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या इसका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन या गुणा करने पे क्या इस नंबर का प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है। HCF क्या कर रहा है? LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन। LCM वेरीफाई लिखेंगे, वेरीफाई LCM क्या निकल के आया? LCM कितना का निकालना था हमें? 26 और 91 का LCM इंटू HCF किसका? 26 और 91 का बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 26 इंटू 91 26 इंटू 91 यही तो कह रहा है। हमें यही चेक करना है कि इसका जो LCM आया है और HCF आया है दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26 और 91 के बराबर है कि नहीं है, यही चेक करना है हमें। तो इसका LCM क्या आया था? LCM आया 182 इंटू HCF क्या आया? 13। अब इधर से अगर हम करें तो क्या निकल के आ जाएगा? 26 इंटू 91। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 13 2 जा 26 13 8 जा अगर हम इसे 13 8 जा 104 और 2 106 26 106 13 एक मिनट इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 को 13 से किए 2 3 जा 6 8 3 जा 24 3 1 जा 3 और 2 5 2 8 1 तो यहाँ से क्या निकल के आया? 6 4 2 6 5 8 13 ठीक है। तो कैसे यहाँ क्या निकल गया? 2 3 6 6। अब क्या ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। 91 को अगर हम 26 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 6 54 2 18 तो क्या आ रहा है? 6 4 2 6 8 5 13 कितना निकल के आ रहा है? यहाँ भी 23 इज इक्वल टू 2366 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरीफाई हो गया है। LHS बराबर क्या निकल के आ गया हमारा? RHS वेरीफाई हो गया कि ये LCM और HCF का प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन, 510। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे करेंगे, 2 से किया, अगर कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया 5, 5 निकल के आ जाएगा। फिर 5 से किया अगर क्या निकल जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। किससे करेंगे, 3 से किया अगर तो क्या आ जाएगा, 17। क्या निकल के आया यहाँ से, 17। अब 17 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तब क्या निकल के आया, 2 इंटू जो छोटा नंबर है हम उसे पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 के बाद हम क्या लिखे, 3 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 5 10 बराबर ये आ गया। अब इसका 92 का फैक्टराइजेशन करें, अगर हम 92 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करें तो कितना, 4 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। फिर 2 से करें 2 3, 23 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 23 है ये, 23। 92 बराबर क्या निकल के आया यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, HCF बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। HCF बराबर 2 आ जाएगा। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर जो हमारा कॉमन नंबर है उसे हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू बाकी जितना नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 2 एक बार लिखे, फिर क्या है 2 है, दोबारा फिर 2 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका कैलकुलेशन करके हम LCM निकालेंगे। अगर हम सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, 23 4 60, 23 460 निकल के जा रहा है। ठीक है, हाँ तो क्या निकल के आ गया, 23460 निकल के आ गया। अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 23,460 निकल के आ जाएगा। तो LCM किसका LCM निकाल रहे थे हम, 510 और 92 का LCM बराबर क्या निकल के आया, 23460। ठीक है, अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। LCM 510 92 इंटू HCF 510 92 बराबर क्या हो जाएगा, 510 का प्रोडक्ट इंटू 92 का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो चेक करते हैं कि क्या बराबर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, वेरीफाई लिखेंगे। तो LCM क्या निकल के आया हमारा, 23,460। 23460 इंटू HCF क्या निकल के आया था, 2 आया था, 2 बराबर किसके होगा, 510 इंटू 92 के बराबर होगा। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या होता है बराबर नहीं होता। अगर हम 2 को इससे गुना करें तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 4, यहाँ से कितना निकल गया है, 46,920। अब
इधर करें अगर तो क्या होगा, अगर हम 92 को 51 से करें तो क्या निकल के आ जाएगा, 92 5 2 5 10 46। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 29640। तो यहाँ से निकल के आ गया फिर 46920। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना निकल के आया 46920 निकल के आ रहा है। तो LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर हमारा RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव्ड या वेरीफाइड, जो कि वेरीफाई हो गया। जो वेरीफाई हो गया है, अब क्या करेंगे, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है 336। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 1 जा 2, क्या बच गया फिर 1, 6 2 जा 12, फिर क्या बच गया 1, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। फिर किससे करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, फिर 2 से करेंगे 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे क्या निकल के आएगा 21, 3 से करेंगे 7, 7 से क्या 1 निकल गया। तो यहाँ क्या निकल के आ गया 336 बराबर क्या निकल के आ गया 336 बराबर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का करते हैं। 54 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 से करेंगे कितने 2 2 जा 4, 17 आ जाएगा यहाँ। 3 से करेंगे 9, फिर 3 से क्या 3, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ 54 बराबर क्या आया 54 बराबर क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन नंबर फैक्टर होगा वही तो HCF होगा। इधर से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 3 और कहीं नहीं है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा HCF, किसका HCF था 336 और 54 का HCF बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ रहा है 3 इंटू 2 बराबर 6। HCF क्या निकल के आया 6 आ गया। अब LCM क्या होगा, इन दोनों नंबर को, इन दोनों कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों कॉमन नंबर को एक बार लिखिए 2 इंटू 3। जो कॉमन नंबर था हम पहले उसे लिख दिए। अब इसके बाद जितना नंबर है सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो क्या है फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 7। तो कितना निकल के आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 48 को अगर हम 3 से करें तो क्या हो जाएगा 144, 144। अब 144 का अगर हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से नहीं हम 21 से कर लेते हैं, 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 144, उसके बाद क्या हो जाएगा 28
882। तो यहाँ से क्या निकल गया 4 12 10 3। एलसीएम क्या निकल के आ गया? एलसीएम जो निकल के आ गया है वो 3024 आ गया। तो एलसीएम 336 का एलसीएम और 54 का एलसीएम क्या निकल के आया? 3024। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग तो वेरीफाई क्या करना है हमें कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये वेरीफाई करना है। तो एलसीएम किसका था? 336 और 54 इंटू एचसीएफ 336 और 54 का था। 336 गुना 54, इसके प्रोडक्ट के बराबर हमें वेरीफाई करना है। तो एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम जो निकल के आया वो क्या आया? 3024 इंटू एचसीएफ क्या निकल के आया? 6 बराबर, अब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर करना है। 336 इंटू 54। तो इसे अगर हम गुना करें तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब क्या ये 336 और 54 का प्रोडक्ट जो है अगर दोनों को गुना करें तो क्या इतना आएगा? देखते हैं। अगर हम 3 3 6 और 5 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 12 और 2 14, 3 4 जा 12 और 1 13। अब यहाँ से करेंगे 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 3 18 और 5 3 जा 15 और 1 16। यहाँ से क्या 4 4 8 3 और 8 11 1 और 6 7 और 1 8 1। तो क्या निकल गया यहाँ से? 18144। हिंट्स HCF RHS है LHS बराबर RHS वेरीफाई हो गया कि हाँ ये इतना बराबर इतना होता है। हम वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्वेश्चन दे दिया गया है। हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो करते हैं, अगर हम इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 का करें तो कितना टाइम से आएगा? 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से किए 1। तो 12 बराबर क्या आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू 3। अब 15 का करेंगे, 3 से 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5। 15 का किए तो क्या निकल के आ गया? 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब 21 का करेंगे। 21 का अगर हम निकाले हैं तो 3 से 1 जा 21, फिर 7 से 1,
तो 21 का क्या निकल के आ गया यहाँ से 3 × 7। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF जो निकल के आएगा वो 3 होगा, क्योंकि तीनों में जो नंबर कॉमन है वो क्या है 3 है। तो HCF किसका 12, 15 और 21 का HCF क्या निकल के आ जाएगा 12, 15 और 21 का HCF क्या निकल के आ गया 3। अब LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इस कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे 3 × इसके बाद जितना भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ से क्या निकल गया 5 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, 420 हमारा LCM निकल गया। तो LCM क्या निकल के आ गया 420 निकल के आ गया। देखते हैं एक बार, थ्री 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, 420। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन किसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं। इसे हम क्या लिखेंगे 17 को मैक्सिमम 17 × 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 17 × 1 लिख सकते हैं। और 17 बराबर क्या हो जाएगा 17 × 1 होगा, होगा कि नहीं होगा 23 बराबर, इसका तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसका कोई फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं कि ये इसका 1 एक इसका एक फैक्टराइजेशन, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, 23 × 1 फिर 29 का करेंगे 29 × 1 यही हो जाएगा। लेकिन इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, इसमें तो कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF क्या निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या निकल के आएगा, LCM जो आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, LCM जो आएगा वो 17 × 23 × 29 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम 8 का फैक्टराइजेशन किए 2 से, 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। तो 8 = क्या निकल के आया 2 × 2 × 2, ये तो निकल के आया। अब फिर 9 का करेंगे, अगर हम 9 का करें तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 9 का क्या निकल के आएगा 3 × 3। अब 25 का करें, अगर 25 का फैक्टराइजेशन करें तो 5 से चलेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 25 = क्या निकल के आ गया 5 × 5, 5 × 5। अगेन इसमें भी हमारा कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। तो इसमें कॉमन क्या होगा 1 होगा, 1 तो सब में मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसमें कॉमन क्या है 1 है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर कॉमन ना आए तो HCF क्या होता है हमारा 1 होता है, क्योंकि HCF किसी सभी नंबर में क्योंकि 1 जो होता है वो सभी नंबर में मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 2 है तो क्या हम इसे 2 × 1 लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए इसका HCF क्या आ जाएगा 1 आएगा। और LCM क्या आ जाएगा, LCM बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, इन सभी को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा LCM। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या निकल के आ रहा है 25, 100, 200,
इसका एलसीएम जो आ रहा है कहीं 1800 के आसपास आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, एचसीएफ दिया हुआ है हमें कि 306 और 557 का एचसीएफ जो होता है वो 9 होता है, 306 और 567 का एचसीएफ जो है वो 9 है। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि HCF ऑफ ए बी 2 नंबर का HCF इंटू 2 नंबर का LCM ए बी बराबर होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब हम क्या करें, किसका HCF लेना है हमें, दिया हुआ है किसका 306 और 557 का। तो HCF 306657 इंटू LCM किसका निकालना है हमें 30657 का निकालना है। बराबर में क्या हो जाएगा, किन दोनों नंबर का निकालना है 306 और 605 का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 306 इंटू 657 का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या LCM निकालना है। HCF बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो हम HCF बराबर क्या लिख लेंगे 9 इंटू LCM क्या है, LCM ही तो हमें निकालना है। LCM 306 और 657 बराबर क्या आ जाएगा 306 इंटू 657, यही आ जाएगा। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करें, इस 9 को उस साइड ले जाएंगे तो इस वाले टर्म में वो डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM 306 और 657 बराबर क्या निकल के आएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अगर हम इसे काटो तो कटेगा क्या, देखते हैं डिवाइड करें तो यहाँ से निकल के आ रहा है 73, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 73 निकल के आ रहा है। तो अब एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो अगर हम इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 306 इंटू 73 को मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली क्या निकल के आ रहा है एलसीएम 2238, यही हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 2238। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि क्या ऐसा इनका वैल्यू कुछ ऐसा पॉसिबल है जिसके लिए इसका इंटीजर जो होगा वो 0 होगा। इसके बारे में हम इसके एग्जांपल में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर हम n क्या है, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3, ये सब हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। अगर हम 6 n का वैल्यू 1 ले लें तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। अगर 6 की पावर n का वैल्यू 2 ले लें तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और n का वैल्यू अगर 3 ले लें तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम अगर इसे मल्टीप्लाई करके रखें तो क्या आ जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा 36, और ये क्या आ जाएगा, इसी तरह नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं होगा, 2 गुना 5 ना होगा, 2 और 5 का प्रोडक्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ 0 पॉसिबल है। किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, वहाँ अगर 2 और 5 का पेयर ना हो, 2 और 5 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है n कर रहा है, n नेचुरल नंबर। तो हम इस पर कितना भी पावर रखते रहेंगे, अगर इस पर पावर 10 भी रख देंगे, अगर हम इस पर पावर
6 पे पावर 10 भी रख देंगे तो ये कितना क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 10 बार हो जाएगा। लेकिन इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या फिर भी आएगा पावर, फिर भी इसका इंड डिजिट जो है वो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, इसका इंड डिजिट 0 नहीं आने वाला है। इसीलिए हमें इंड डिजिट के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, वी डू नॉट हैव पेयर of 2 and 5. We do not have pair of 2 and 5, so ind digit can't be 0 या could not be 0, could not या can't be 0, cannot be 0, digit can not, इन द डिजिट 0 नॉट पॉसिबल, इन द डिजिट 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल होगा। तो इसका इन द डिजिट 0 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन क्लास में इसका एक एग्जांपल भी कर चुके हैं, उसमें हम डिटेल में और भी अच्छे तरीके से पढ़े हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया गया है और कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई, कि एक्सप्लेन करने कह रहा है कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है, ये और ये नंबर्स, ये सभी नंबर्स और ये सभी नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स क्यों है। तो पहले हम जान लेते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में ना आता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिसे जो खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में ना आता हो, या वो नंबर जो 1 से और 2 से डिवाइड होने के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, 1 और 2 को छोड़ के किसी से भी डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 से डिवाइड होगा, वो नंबर जो 1 को और खुद को छोड़ के, 2 को नहीं, वो नंबर जो 1 को और खुद को छोड़ के किसी और से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जो खुद को और 1 को छोड़ के किसी से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3, ये किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। 5, ऐसा नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होता हो, 1 के अलावा और खुद के अलावा, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाता हो, किसी और से भी डिवाइड हो जाता हो। जैसे 4, अगर हम बात करें 2 की, तो क्या 2 खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 4 का अगर हम बात करें 4 की, तो 4 किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो 2 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कंपोजिट नंबर कौन है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर जो खुद से, वो नंबर जो 1 को और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। या यूँ कहें कि वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में भी आता हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 6 8 9, ये सब हमारा क्या है, इस तरह कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर्स कौन सा है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, वो नंबर
वो सभी नंबर जो 1 से और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या यूँ कहें कि वो नंबर जो खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में न आए, जो खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में न आए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 ये सब हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये सब प्राइम नंबर से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्यों ये, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर को हम कितने फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर अगर हमारा 4 है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। इसका फैक्टर कितना फैक्टर है, 2 × 2 × 1। जिसका 2 से अधिक फैक्टर है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर 6 से को ले लिया, अगर हम 6 से ले लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 2 × 3 × 1 ये क्या है, कंपोजिट नंबर, जिसमें 3 फैक्टर। अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर में कितना फैक्टर होगा, 2। जैसे 2 × 1, इससे ज़्यादा कोई और फैक्टर हो सकता है 2 में, नहीं हो सकता। अगर 3 में लें, अगर 3 की बात करें तो 3 का क्या क्या फैक्टर होगा, 3 × 1 यही तो होगा। इसके अलावा और हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, बताइए हमें। तो कंपोजिट नंबर होने का कारण क्या है इसके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। अगर हम इसे सॉल्व करें क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, तो 13 दोनों में कॉमन है तो हम 13 को कॉमन ले लिए। 13 को अगर हम बाहर निकालने तो अंदर क्या बच गया, 7 × 11 प्लस का 1, 13 तो बाहर आ गया, इधर से भी इधर से भी, प्लस का क्या बच गया 1, तो क्या हो जाएगा अंदर 11 7 जा 77, और तो यहाँ क्या बच गया 13 × 77 प्लस का 1, तो यहाँ से फाइनली क्या निकल के आ गया 13 × 78, 13 × 78। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखे हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1014 के बराबर हो जाएगा, 1014 के बराबर हो जाएगा। अब क्या हम इसे 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम 114 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 2 से 5 7, ये तो निकल के आएगा, सॉरी 507, यही तो निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे होगा, किसी और नंबर से होगा। अगर नहीं भी होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 507 × 1, कितने नंबर के प्रोडक्ट में, 1 2 3 नंबर के प्रोडक्ट में, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर, हेंस 7 × 11 × 13 = क्या आ जाएगा, 1014 इज ए कंपोजिट, इज कंपोजिट या इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। हम इसके प्रोडक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट 2 × 3 × 13 × 13। अगर हम ये भी नहीं लिखा है तो इस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वी कैन, कारण क्या है, क्योंकि वी कैन शो दिस नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ, वी कैन शो दिस नंबर, 1 मिनट बच्चों, वी कैन शो
दिस नंबर ना लिख के हम यहाँ लिख दें 1014 एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम फाइनली अगर डिवाइड करके पूरा प्रोडक्ट अगर इसका निकाले, कहाँ चला गया, इसका पूरा से अगर प्रोडक्ट निकाले तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लें तो क्या निकल के आ जाएगा, देखते हैं। सेम इसको भी इसी तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बोडमास तो जानते हो ना कि पहले किसका काम किया जाता है, पहले गुना का काम किया जाता है, प्रोडक्ट का काम किया जाता है। तो हम पहले इन सभी संख्याओं को गुना कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुना करें तो गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, 5040 मिलता है, 5040 मिलता है, और प्लस का 5। तो यहाँ से फाइनली जो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5045 निकल के आएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 5045 निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या इसे हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, देखते हैं क्या है। इसका हम फैक्टराइजेशन करें 5 से अगर करें कितने टाइम्स आ जाएगा, 1009। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या निकल के आ गया, 5045 का फैक्टराइजेशन क्या निकल के आ गया, 5 इंटू 1009 इंटू 1, 3 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, 3 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर कोई नंबर 1 को छोड़ के किसी और से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ फिर क्या लिख देंगे, हेंस, सेम इसी तरह लिख देंगे हेंस। क्या निकल के आया हमारा, निकल के क्या आया, 5045 और 5045 या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए composite number, because of we can show 5045 as a प्रोडक्ट। हम इसे एक प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे किए। ठीक है बच्चे, चलते हैं हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, इसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव one round of field, while Ravi takes 12 minutes. Suppose that both start at the same point, at the same direction, at same time and same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है, लेट्स सपोज डेट यहाँ से सोनिया राउंड लगाना शुरू करते हैं। तो उसे एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगा, सोनिया को कहाँ चला गया, सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। सोनिया के एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगा, 18 मिनट। और रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को जो लगता है एक राउंड लगाने में कितना लगता है, 12 मिनट। अगर दोनों एक ही पॉइंट से
एक ही टाइम में, अगर दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में और एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगाता है तो वो दोनों कितने समय बाद मिलेगा। इसे मिलने को तो बहुत बार मिलेगा, लेकिन कम से कम टाइम में कितने समय बाद मिलेगा। अगली बार जो मिलेगा सबसे कम टाइम में कितने टाइम में किस समय मिलेगा। तो कम से कम मांग रहा है, कम से कम टाइम मांग रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैक्सिमम टाइम नहीं मांग रहा है या कम से कम टाइम मांग रहा है कि अगले बार जो मिलेगा सोनिया और रवि कम से कम कितने टाइम में मिलेगा, सबसे कम टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसे छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर उसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ये भी हमारा कॉमन है 3 इंटू बाकी ये और 2 ये 3 बच गया 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36। यहाँ से क्या निकल के आएगा 36 मिनट, मिनिमम 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.3 के साथ।